ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20% एंड देन अप्लाइज वेट ऑफ 15% ऑन एन आइटम हैविंग ए मार्क प्राइस ऑफ 2000 एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द आइटम। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के मैं आपके पास तीन तरीके बताऊंगा। पहला तरीका तो अपने पास है रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड में यहां पे आप देखिए 20% का डिस्काउंट दिया है। 20% का डिस्काउंट मतलब होता है 1/5। तो मैं बोल सकता हूं कि 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में दिया है। फिर लेकिन उसके ऊपर 15% का वेट, मतलब उसके ऊपर 15% का टैक्स लगाया है। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3/20। मतलब 20 रुपए की चीज को 27 रुपए में, सॉरी 23 रुपए में दिया है। तो यहां पे आप कंबाइंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 20 का 5 बार में करेंगे तो 100, और 23 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 92। मतलब 100 रुपए की चीज को 92 रुपए में बेचा है। तो मैं बोल सकता हूं 100 यूनिट की वैल्यू हो गई अपने पास 2000, और 92 यूनिट की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो यहां पे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, तो 92 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 92 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू कितना, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, मतलब 1840 रुपए। तो 1840 में वो सेल करेगा। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका यहां पे आप नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हो कि जैसे मैं मान लेता हूं कि 2000 रुपए मार्क प्राइस है, तो सबसे पहले उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया। तो डिस्काउंटेड वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं अपन, मतलब कितने रुपए हो जाएंगे डिस्काउंट देने के बाद। तो 20% का डिस्काउंट है, इसका मतलब टोटल वैल्यू हो जाएगी 80%। कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं, तो 100 पे 20 का डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट मीन्स 80। तो 2000 का 80% आप निकाल दीजिए। ये आ जाएगा 20 से 4 बार में, ये आ जाएगा 5 बार में, और 5 से ही कितनी बार में हो गया, 400 बार में, दैट इज 1600। तो 1600 रुपए जो है वो डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू आ गई। अब इस 1600 रुपए पे अपन ने 15% का टैक्स लगाया है। तो 1600 पे जब आप 15% का टैक्स लगाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी बन जाएगी। फिर से कोई भी चीज को अगर अपन 100% माने तो 100% प्लस 15%, दैट इज ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 115%। तो 1600 का 115%। तो यहाँ पे ये 2 जीरो अपना कैंसिल आउट हो गया। 16 पंजी 80 की जीरो, 8 कैरी चला गया, 16 और 8 24 की 4, 2 कैरी चला गया, 16 और 2 18, 1840 रुपए। ये तो हुआ दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या, देखिए यहां पे सबसे पहले अपन मार्क प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस पे गए। मैं इसको डीपी मान लेता हूं, डीपी मतलब डिस्काउंटेड प्राइस। उसके बाद इस डीपी पे अपन ने 15% का इंटरेस्ट भी लगाया। तो यहां पे पहले मार्क प्राइस से जब अपन डिस्काउंट परसेंट गए तो अपन ने 20% का डिस्काउंट दिया। फिर इस डिस्काउंट परसेंट पे 15% का वेट लगाया, और अपने पास आई सेलिंग प्राइस। अगर मैं सीधा मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस जाऊं तो क्या होगा, तो यहां पे आप देखिए, आप सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा, -20, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं तो x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटा 100, ये अपना पास फॉर्मूला होता है। यहां पे x1 आ गया -20, x2 आ गया +15, तो -20 इंटू +15 बटा 100। यहां पर अगर आप सोल्व करेंगे तो 20 से 5 बार में और 5 से 3 बार में, -20 + 15 हो गया -5, और -5 और -3 अगर आप करेंगे तो ये आ गया -8%। इसका मतलब कि जो टोटल वैल्यू अपने पास आएगी वो आएगी 2000 पे 8% का डिस्काउंट। 2000 पे अगर आप 8% का डिस्काउंट देंगे तो कितना बन जाएगा, 92% बन जाएगा। तो ये 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया। तो 20 इंटू 92 अगर आप करेंगे तो फिर से आ जाएगा 1840। तो ये तीन तरीके हैं, तीनों तरीके से ऑब्वियस आंसर तो सेम आएगा, लेकिन यहां पे मैंने आपको तीन तरीके बताए। अब कौन सा तरीका आपको याद रहता है और कौन सा आपके लिए ज्यादा सुइटेबल है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तीनों तरीके ही छोटे छोटे हैं, कोई बहुत ज्यादा टाइम इनमें नहीं लग रहा, लेकिन आप खुद देख सकते हैं। अब कोई ये सोचे कि भैया सीधा अपन ने -20 + 15 क्यों नहीं करा, तो -20 + 15 इसलिए नहीं करा क्योंकि ये जो इंटरेस्ट अपन लगा रहे हैं ये डिस्काउंटेड प्राइस पे लगा रहे हैं। ये इंटरेस्ट अगर मार्क प्राइस पे ही लगाया जाता तो फिर सीधा आप -20 + 15 कर देते, दैट इज कितना आ जाता, -5%। तो 2000 में 5% काट के जो वैल्यू निकलती वो अपनी सेलिंग प्राइस बन जाती। लेकिन ये जो इंटरेस्ट आप लगा रहे हो ये किस पे लगा रहे हो, ये आप डिस्काउंटेड प्राइस पे लगा रहे हो, दैट्स वाई आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां पर आप देख सकते हैं -20 + 15, इतना काम तो सेम है, लेकिन फिर अपन ने और क्या किया, x1 x2 बटा 100, ये अपन ने एक्स्ट्रा किया। क्यों किया ये मैंने आपको बताया।